So Assalamualaikum everyone, hope you guys are doing great. Welcome back to my YouTube channel. So basically I've uploaded my shorts before this video. I'm sure आप लोग ने देख ली होगी. उनके मैंने पूरे व्लॉग्स बना के रखे हुए थे. मदीना का व्लॉग, मदीना की ज़ियारतों का व्लॉग, मक्का की ज़ियारतों का व्लॉग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली द थिंग हैपेंड विद मी वाज कि iCloud की कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो इसलिए वो अपलोड हो नहीं सके. राइट नाउ आई एम इन जद्दा, और मैं जद्दा में आई हैड सम इश्यूज़ विद iCloud, तो इसलिए वो सारा मेरा जो डेटा था वो उड़ गया. तो दिस वाज नॉट गुड फॉर मी. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड. तो फिर मैंने सोचा दैट आई शुड मेक एन इंट्रो अबाउट इट. बदर का मेरे पास ब्लॉग पड़ा हुआ था फॉर्चुनेटली, तो वो वाला ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. एंड आई होप दैट यू विल लाइक दैट ब्लॉग. So I was actually very excited for the previous vlogs. मैं मदीना के vlog के लिए बहुत excited थी. मदीना की ज़ियारतें मैंने बहुत अच्छी कवर की थी with all the history explained. लेकिन I don't know, maybe it was written like that way. So it's fine, it happens I think. So I hope that you enjoyed this vlog. So keep on watching till the end. So guys, आज जो है हम लोग जा रहे हैं बदर. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू गाइज नो, वहाँ पे बैटल ऑफ बदर हुई थी. तो वहाँ की हिस्ट्री जो है वो मैं वहाँ पे जाकर आपको बताऊँगी. तो अभी हम रास्ते में बसेस हमें लेके जाएंगी, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर मैं आपको सारी हिस्ट्री बताती हूँ. वहाँ पे गाइड भी होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी ज़ियारतें भी है. सो आई एम गोना शो यू गाइज एवरीथिंग. स्टे ट्यून्ड. ये वाली जो मस्जिद आप लोग देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद बिलाल, जहाँ पे जो हज़रत बिलाल हबशी के नाम से बनाई गई थी. इसकी भी एक हिस्ट्री है. वो ये है कि एक बार ऐसा हुआ था कि वजह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हुआ था कि एक दफ़ा हज़रत बिलाल ने जो है ना वो अज़ान नहीं दी थी. तो पता नहीं, शायद सो रहे थे, पता नहीं क्या था उसमें, तो सुबह नहीं हुई थी. वो अल्लाह ताला को इतने प्यारे थे कि उन्होंने अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई. तो फिर आई थिंक वो आए और उन्होंने अज़ान दी और फिर जो है वो सनराइज़ हुआ. लेट्स गो. सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. हुज़ात किराम, हमारा काफ़िला मकाम बदर. हुज़ात किराम, मकाम बदर वो सरज़मीन है जहाँ पे इस्लाम का पहला गज़वा हुआ. हुज़ात किराम, ये जो मकाम बदर है, यहाँ पे 6 मकामात हैं. बीरे रूहा कुआं, उसके बाद है आब शिफा वाला कुआं. यहाँ पे आधा घंटा स्टे होगा. आपने पानी भरना है, पानी को पीना भी है, भरना भी है. और उसके बाद मस्जिद आरिश कराम, वहाँ पे हमारे 14 सहाबा इकराम शहीद हुए. मस्जिद आरिश में उतारेंगे, तो वहाँ पे आपने 2 नवाफिल मस्जिद आरिश के पढ़ना है. और जबल मलाइका हम जा रहे हैं हय्युल उस्मान, बीर उस्मान, वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से वो एक कुआं है. आप सबको पता होगा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस कुएं को खरीदा और सबके लिए वक्फ कर दिया. सो एज यू गाइस कैन सी, ये वाला जो इलाका है ये हय्युल उस्मान है. जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जो इलाका था, ये वो वाला इलाका है उनका. और यहाँ पे उनका कुआं हुआ करता था जो उन्होंने वक्फ किया था. अब बेसिकली सऊदी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, किसी को इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की. और ये वो पहाड़ है जहाँ पे दज्जाल उतरेगा. ये मदीना की जो हदूद है उससे बाहर पहाड़ है, तो जब दज्जाल आएगा वो इसी पहाड़ पर उतरेगा. तो इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये है खजूरों का बाग, समझे. ये तकरीबन सारे हाजी वगैरह जितने भी लोग आते हैं विज़िट पे, उनको ज़्यादा जब करवा होते हैं तो रास्ते में स्टॉप्स आते हैं, यहाँ पे स्टॉप करवाते हैं. ये 1 नंबर होगी. हमने जो है सारी खजूरों का करतून ले लिया. अब हम वापस बस की तरफ जा रहे हैं. अब पता नहीं ये कहाँ स्टॉप करवाएंगे अगला.
सो गाइस, इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये है बेरे रुआ, जिस पे कहा जाता है कि 70 अम्बिया कराम जो थे ना, वो यहाँ से जब गुज़रते थे तो पानी पीते थे यहाँ से बेसिकली। तो ये कुआं है जहाँ से पानी वो पिया करते थे। तो अभी हम अपनी बोतल साथ लेके आए हैं, बोतल से थोड़ा थोड़ा पानी भरेंगे और फिर वो पियेंगे और जाएंगे। आगे और ये भी बिल्ली तो नहीं लग रही, बिल्ली लग रही है। कितनी क्यूट है ये ऊँटनी, पता नहीं ऊँटनी है ऊँट है। सो गाइस, अब हम जिस जगह पे है ना ये है बेरे शिफा। तो ये वो जगह है जहाँ पे जो कुफार होते थे ना, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक साजिश कह लें की थी कि मुसलमान जब गुजरते थे ना तो कुएं से पानी पिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कुएं में जहर डाल दिया। उनकी सोच ये थी कि जब वो पानी पियेंगे तो वो शहीद हो जाएंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने अपना लुआब अंदर डाल दिया, तो वो पानी जहरीले से मीठा हो गया। सुभान अल्लाह। तो हम जाएंगे यहाँ से पानी बोटल्स वगैरह मामा वगैरह बोटल्स ले रहे हैं, फिर उसमें हम पानी भरेंगे, उसको पियेंगे इंशाल्लाह, फिर वापस अपनी बसेस की तरफ जाएंगे। वो आ गए। बैक अगेन। अब जो कहीं और जाएंगे। चलो अच्छी अब अगला स्टॉप कौन सा होता है। और ये एक सहाबा कराम जिनका नाम अबू ज़र गफ़ारी हुआ करता था, ये उनका कबीला हुआ करता था। ये बदर के रास्ते में नज़र आता है और इस कबीले को तकरीबन 1400 साल हो गए हैं और ये कबीला अभी तक थोड़ा बहुत मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ऑनेस्टली इट्स रियली फैसिनेटिंग टू सी समथिंग जो कि 1400 साल पहले से अभी तक यहीं पे है। ये मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद अरीस जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है ना, इस जगह पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम का खैमा हुआ करता था। तो अब उन्होंने उस खैमे को मस्जिद बना दिया। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में थे और कुफ़ार अपने खैमे में थे, तो जो मुसलमानों की तादाद थी वो थी 313 और जो कुफ़ार की तादाद थी वो 1000 के करीब थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान होते थे। उन्होंने इसी मस्जिद, जहाँ पे ये मस्जिद बनाई गई है, इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे उन्होंने बैठ के अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगी थी कि अल्लाह हमारी तादाद कम है और इस तरह मुसलमान हार जाएंगे और तेरा ज़िक्र करने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने वहीं पे उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और एक सहाबा कराम आए, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप ना रोएं और अल्लाह ताला से गैबी मदद जो है वो आ चुकी है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे जबले मलाइका पे, जो बदर में ही है। अभी हम यहाँ पे 2 नवाफिल अता करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे शुहदाएं इधर के, और फिर हम जबले मलाइका पे जाएंगे। तो वो जहाँ पे फरिश्ते उतरे थे वो पहाड़ ऐसा था, सारे बदर में जितने भी पहाड़ देखे हैं अब तक वो सारे पथरीले पहाड़ हैं, लेकिन जब वो फरिश्ते उस पहाड़ में नाजिल हुए तो वो पहाड़ एकदम रेजा रेजा होके रेत बन गया। ये मस्जिद अल अरीश के अंदर का व्यू है, ये उसका इंटीरियर वगैरह है। इट वाज अ ब्यूटीफुल मस्जिद इनसाइड। अब ये जो मैदान सामने आ रहा है, यहाँ पे हुई थी
बैटल ऑफ बदर, जिसके बारे में हम सब सुनते आ रहे हैं, हम सब ने पढ़ा भी है किताबों में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना मौका मिला है कि हम इसको अपनी आंखों से देख सकें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारा मैदान अच्छा। तो अब हम मौजूद हैं मकबरा शुहदा बदर। ये वो शुहदा हैं जो जंग बदर के वक्त शहीद हुए थे। जंग बदर के वक्त 14 सहाबा कराम शहीद हुए थे। तो ये उनका मकबरा है। यहाँ पे इन सारे जो शुहदा थे, ये उन सब का नाम लिखा हुआ है, जो 14 शुहदा जंग बदर में शहीद हुए थे। कहते हैं पहाड़ पे मलाइका फरिश्ते जंग बदर जब हुआ, जंग बदर के मौके पे यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3000 या 5000 दोनों रवायतें मिलती हैं, 3000 या 5000 फरिश्तों को उतारा। और ये पहाड़ बिल्कुल आम पहाड़ों की तरह था, पत्थर था, लेकिन उनके उतरने की वजह से ये बिल्कुल मिट्टी बन गया, रेत की तरह हो गया। और आज तक 1400 साल बाद भी इस तरह पड़ा हुआ है। दर हकीकत उस वक़्त ये कुफ़ार के दिलों के अंदर अल्लाह ने रोब डाला था कि देखो मैं इस पहाड़ को ऐसे कर सकता हूँ, तो आप तो कुछ भी नहीं है, आपको भी मैं रेजा रेजा कर सकता हूँ। वही हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग बदर के अंदर 70 कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार 70 जो थे, उनको अल्लाह ने गरक किया, तबाह बर्बाद किया, और सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह सहाबा के दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें सहाबा के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। यकीन नहीं हो रहा अभी भी, कैसे वो वैसा पहाड़ था और ऐसा हो गया। जब से शुरू हुई है ना, तब से मुझे इस पहाड़ को देखने की एक्साइटमेंट थी, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लिटरली सैंड। और कहते हैं कि ये पहाड़ उस वक्त से ऐसा ही है, बिल्कुल भी हिला भी नहीं अपनी जगह से। वाह। ये जो जंग थी, ये जंग बदर थी, ये इस्लाम की सबसे पहली जंग थी, और इसमें मुसलमानों को फतह हुई थी। और वो इसीलिए हुई थी क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पहाड़ पे फरिश्ते भेजे थे। अब किसी रिवायत में आता है कि 5000 थे, और किसी रिवायत में आता है कि वो 3000 थे। तो अब एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे इस पहाड़ पे। और ये एक पथरीले पहाड़ से बिल्कुल ही रेजा रेजा होके सैंड बन गया। 3.5 किलोमीटर लंबा पहाड़ हमारे साथ साथ चलेगा। So guys, this was it for the Bada vlog. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। आई विश मैं मदीना का व्लॉग और मदीना की ज़ियारतों का व्लॉग जो था वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, लेकिन शायद यही नसीब था। सो इट्स ओके, इट्स फाइन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।